हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम नरेश सहगल है। ब्राइट वे एडुकेयर के नाम से मैं एक स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट और कंप्यूटर सेंटर रन करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्सेल जो एप्लीकेशन कहिए या टूल कहिए, ये हमें प्रोवाइड किया है, एक जादू की छड़ी की तरह है। अगर आपको ये जादू की छड़ी छड़ी मिल जाए और ये छड़ी के साथ में अगर आपको सही मंत्र, इसका मतलब एक्सेल के सही फीचर्स आपको पता चल जाए, तो आप सच में इससे जादू कर सकते हैं। तो एक जादू मैं आपको सिखाऊंगा और एक मंत्र भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ डेटा में या एक रेंज ऑफ जो डेटा हमको अगर मिला हुआ है उसमें से अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें ढूंढनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक फीचर हाईलाइट सेल रूल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और उसमें हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स इस पर्टिकुलर फीचर को, इस पर्टिकुलर कमांड को हम देखेंगे कि काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने बैंक की स्टेटमेंट को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो ये मेरी जो शीट है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स ओवरलैप हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डबल क्लिक करके इनको इनकी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल रहें कि क्या है इनमें। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं यहाँ पर मैंने इनको बड़ा कर दिया है। तो अब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर आपके सामने एक लंबी लिस्ट है और आप देखिए ये सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है और ये डेटा जा रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 तक। अब फ्रेंड्स, मुझे ये देखना है कि मेरे इस अकाउंट में से मैंने, एक मेरा क्लाइंट है जिसका नाम, कंपनी का नाम है श्री प्रभु। तो मुझे ये चेक करना है कि श्री प्रभु को मैंने कितने बार पेमेंट किया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास सर्च एक ऑप्शन होगा, लेकिन सर्च एक टाइम पे एक ही एक ही सेल को या एक ही रो को आपके लिए लेकर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे जो हमारे होम टैब में होता है। होम टैब स्टाइल्स ग्रुप में हम जाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारा सबसे पहला ही जो ऑप्शन है, जो फीचर है वो हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें हम आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहाँ आने के बाद जैसे मुझे ढूंढना है श्री प्रभु, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा श्री प्रभु। ठीक है, तो ये हमने यहाँ टाइप कर दिया और यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, उसे हाईलाइट कीजिए लाइट रेड फिल और डार्क रेड टेक्स्ट से। लेकिन फ्रेंड्स, ये आएगा नहीं, ये सर्च करके हमको देगा नहीं। तो पहले हम ट्राई करते हैं, क्यों नहीं सर्च कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमने ओके किया, कोई भी रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब गलती क्या हो गई है फ्रेंड्स हमसे कि हमने डेटा जो है उसको सेलेक्ट नहीं किया है। तो जो डेटा है जिसमें से हमको वो सारी चीजें चाहिए, उस डेटा को सेलेक्ट करना जरूरी है। तो मैं ये पूरी जो हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है सितंबर मंथ से लेके मार्च तक, बस वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस को ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसी में से हमको ढूंढना है। ये बाकी डिटेल्स जो है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स से अब सिलेक्शन हो गया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आएंगे, श्री प्रभु। ये मैंने यहाँ पर डेटा जो मुझे ढूंढना है वो मैंने यहाँ पर सर्च फील्ड में डाल दिया और मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, अब श्री प्रभु वाली जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएंगी रेड कलर में। ये देखिए, तो मैंने श्री प्रभु को एक बार पेमेंट किया है, दो बार पेमेंट किया है, तीन बार पेमेंट किया है और ये रहा चार बार पेमेंट किया है। तो अब फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मिल तो गई है डिटेल्स, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जहां से हमको ये मिल रहा है, हम यहाँ पर रो के हेडर पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करते हुए, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए इन तीनों चारों रोज को जो हमको अभी मिले हैं इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा सिलेक्शन हो गया है, कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने चार रोज को सिलेक्ट किया है। कंट्रोल सी कर रहा हूं, एक शीट पे हम जाएंगे यहाँ पे और यहीं पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ श्री प्रभु की जो डिटेल्स है वो हमारे पास आ गई है। ये हमारा सॉर्ट हो गया है, देखिए कि कितना इजीली हमको ये मिल गया है, ये श्री प्रभु को हमने जो ट्रांसफर किया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये है एक फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जिसमें हम हाईलाइट सेल रूल्स में
टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को यूज करते हुए डेटा को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको यूज कीजिए, और जैसे मैंने बताया कुछ एक चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप उस डेटा को, उस रेंज को, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, अगर आप रेंज को नहीं सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपको डेटा जो है फाइंड करके देगा नहीं। इनकेस अगर आपका काम अभी हो गया है और आपको ये सिलेक्शन रिलीज करना है, जैसे अभी भी आप नोटिस कीजिए तो ये हाईलाइटेड है, इसको रिलीज करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट हम करेंगे, तो ये जो हमारा रूल लगा हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से ये हाईलाइट जो है वो निकल गया है। फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज बात करनी थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितना इजी है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड या एक लंबा डेटा होता है, उसमें से कितना इजीली हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया है। ओके, मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, एंड आई विल सर्टेनली ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर, बाय बाय।